अजय शुक्ला साहब, जो बात सतीश झा साहब कह रहे हैं और बहुत से लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी जी भावनात्मक रूप से लोगों को टच कर रहे हैं, इश्यूज उठा रहे हैं, लेकिन अंत में वो संगठन चाहिए जो उसको कन्वर्ट करे वोट में। लेकिन मैं दो बातें अपनी कह दूं और फिर आपसे समझूं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से अच्छा बड़ा संगठन किसी का नहीं था। मतलब लेफ्ट फ्रंट का संगठन 30 40 50 साल पुराना संगठन, बढ़िया गांव तक वोट मिले 2 पॉइंट कितना वोट पिछले इलेक्शन में वोट मिले कुछ 4.73%, 4% वोट मिले, इतना बड़ा संगठन। और मतलब हम सब लोग ये हम सार्वजनिक रूप से मैं मानता हूं कि अपना जो विचारधारा है उसके प्रति कमिटेड लोग उससे ज्यादा नहीं मिले। दूसरी मैं बात करता हूं व्यवसायिक, पेप्सी और कोको कोला से ज्यादा बड़ा संगठन तो इस देश में कहीं किसी का नहीं। गांव के आखिरी बाजार तक, ग्राम पंचायत लेवल तक उनका आदमी रोज जाता है ट्रक लेके और रोज माल उठाता है, पैसा लेता है। तो क्या संगठन से पार्टी चलेंगी? मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये जो संगठन का है, ये बीजेपी का नैरेटिव है कि हमारा संगठन है, हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारा फलाना प्रमुख है। जब मैं अभी एक शो कर रहा था आरएसएस के लिए, आरएसएस का जो एडमिटेड वो है, वो कहते हैं हमारे 5 से 6 मिलियन सदस्य हैं, 6 लाख सदस्य, अरे 60 लाख सदस्य। अगर एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो 3 करोड़ लोग ही तो आरएसएस के हैं। और बताया ये जाता है कि पूरा देश आरएसएस में हो गया, पूरे हिंदुओं के वो। तो मैं इस रेफरेंस में अजय साहब आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी इमोशनली अगर वो कर ले रहे हैं, उसको मतलब उसको इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग विच इज मोर रेलिवेंट, नॉट नेसेसरली कोई चुनावी के रूप में नहीं, संगठन के रूप में, आंदोलन के रूप में, लोग उसका कुछ फायदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं आनंद जी एक चीज कहूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने सदस्य हैं नहीं है, लेकिन 22 करोड़ से अधिक वोट तो ला रही है ना। और जब 22 करोड़ से अधिक वोट ला रही तो निश्चित रूप से उसके उतने लोगों को आप चाहे कार्यकर्ता मान लो, चाहे मतदाता मान लो, चाहे जो मान लो, वो उसके फॉलोवर हैं। चलिए, ये तो नहीं अजय जी, मैं आपको वो नहीं रोक रहा हूं, लेकिन बिना संगठन के 12 करोड़ वोट कांग्रेस भी ला रही है। मैं आ रहा हूं सर, वहीं आ रहा हूं। दूसरी चीज, मेरा अपना खुद का मानना है कि कांग्रेस में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हो चाहे उनके पदाधिकारी हो, चाहे उनसे ज्यादा निकम्मा हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं। शब्द फिर से रिपीट करता हूं, कांग्रेस के पदाधिकारी हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, उनसे ज्यादा निकम्मा कोई नहीं। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को मैं आज का हिंदुस्तान का गांधी कहता हूं। और क्यों गांधी कहता हूं, उसके पीछे वजह बताता हूं। 3 राज्यों में मैंने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो, कांग्रेस पार्टी की नहीं कहूंगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मैंने देखी। भले ही कांग्रेस पार्टी उसके जो वहां के जो संगठन प्रमुख हो या मुख्यमंत्री हो या जो भी हो, वो लोग उसके अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो और कहीं ना कहीं कुछ सिविक सोसाइटी के लोग हेल्प कर रहे हो, कुछ लोग खुद निकल के आ रहे हो। आपको बताएं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक किसान ने अपने पूरे खेत पर ट्रैक्टर चलवा दिया, कहा साहब रोकिए, यहां लगाइए कैंप, आपको नहीं मिल रहा है मैदान, मैं देता। आप सोचिए, उसने तो कुछ लिया भी नहीं, अपनी पूरी फसल तबाह कर दी बगैर किसी पैसे के। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। आप आइए, यदि बात कीजिए करनाल में, मैं बताता हूं, करनाल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो है समाना बाहू में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मैं भी मौजूद था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मैदान में हो रही थी वो खेत था, और उस किसान ने अपने पूरे खेत को, वो जो कैंप बनाया गया था, वो कैंप का इलाका ये कम से कम 10 एकड़ से कम नहीं होगा। और वहां के जो 2 किसानों की जो जमीन थी, उन्होंने अपने पूरे खेत तबाह कर दिए थे और राहुल गांधी के लिए नारे लगा रहे थे। वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। तो साहब, ये मैं इसलिए ये उदाहरण बता रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेसी सिर्फ जाते हैं। मैंने इतने में एक जो चीज देखी है वो बता रहा हूं आनंद जी, कांग्रेसी जाते हैं कि हाँ कितने समय में हमारा नंबर आएगा उधर का, कि जो फोटो खिंचा लेंगे, तो वो उस हिसाब से जाते हैं।
कि साहब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर ही आपको जाना है या 10 किलोमीटर जाना है, आप इस उसमें जा रहे हैं। जिले के लोग तो काम कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं कहूंगा, वो लोग दौड़ते हैं, लेकिन साहब जो ये प्रदेश है, देश स्तर के और ये तमाम जो है ये जाते हैं ये वो मौके के लिए कि साहब हमें जो स्लॉट मिला है टाइम का वो 3:35 का मिला है, तो हम ये करें कि हम 3:15 पे वहां पहुंच जाए। मतलब आप समझिए, और उसके बाद में 1 घंटे बाद में जो निकल लें जिससे हम अपने घर पहुंच जाए टाइम पे। आप ये समझिए सिर्फ हम अपनी शक्ल दिखा दें, फोटो खिंचा दें, ये कांग्रेस के कांग्रेसियों के हाल। लेकिन ये मैं अपनी आंखों से देखा हुआ बता रहा हूं, सुना नहीं बता रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एक बड़े पदाधिकारी के साथ मैं भी, वो मुझे आए, मुझे घर से गाड़ी में लिए और लेके गए, और उन्होंने तो मुझे भैया कहा ये भी खाइए, ये भी पीजिए, और वहां पहुंचने के बाद कहा कि रुकिए रुकिए, इस जगह रुकिए, अभी इस जगह आएगी, वहीं आराम से चलेंगे, गाड़ी यहीं खड़ी कर दो आराम से, और अभी देखिए यहीं आएगी, यहीं पे आप आराम से आप। तो हमने कहा अच्छा भाई साहब, जहां पे आके बिल्कुल यात्रा खत्म होने को थी, राहुल गांधी बिल्कुल वो होने तक, बस वहीं पे पहुंच गए। आज लग रहा था कि हाँ वो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और साहब फोटो खिंचाई उनके साथ और धीरे से निकले। राहुल गांधी अपनी सभा में गए तो उन्होंने कहा सभा उनको करने दो, भाषण देने दो, हम लोग को क्या करना है। तो मतलब भाषण भी नहीं सुनने को तैयार। और उसके बाद में वो बोले कि सीधे कैंप चले, क्योंकि वहीं आएंगे, वहीं पे दिखाई देना चाहिए। अच्छा, कैंप में चूंकि सबके लिए अलाउ नहीं होता है, वहां पर तो किसी का अलाउ नहीं है सामान्य तौर पे, उसके लिए तो स्पेशल, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो सारा जो नेटवर्क है उसके अलावा नहीं। तो चूंकि मेरा नाम गया हुआ था तो तुरंत वो डीएसपी बोला कि नहीं, मेरा नाम लेके बोला आप हैं, मैंने कहा हाँ, मैंने दिखाया आई कार्ड। तो उसने कहा ठीक है, उसने अपने सब इंस्पेक्टर को बोला कि ये वीआईपी गेस्ट हैं, लेके जाइए उधर। तो आप सोचिए, तो वो हम चले गए। अब वहां पे जाके वो इसी चक्कर में कि बस एक फोटो खिंच जाए और सामने दिख जाए कि साहब हम बड़े लगे हुए हैं, सारी चीज कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया मुझे एक शब्द नहीं, मैं अब क्योंकि मुझे लेके गए थे, अब मैंने उनका नमक खाया है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो मैं पद और नाम दोनों बताता। तो इतना चूंकि बेवफा नहीं हूं, तो मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह का हाल एक नहीं, कई लोगों के देखे, कई लोगों के देखे। लेकिन ये भी नहीं कह सकते, काम करने वाले भी थे। आपके यहां से ही लखनऊ से आया था वो लड़का, आंसू अवस्थी है, जो शायद प्रवक्ता है या जो भी है, तो वही लखनऊ से आया था। वो लगा था, आप सोचिए हरियाणा में कि कैसे हम मैनेज करें, कैसे पत्रकारों के साथ करें, और जो वहां का है, वहां की स्थिति आप देख लीजिए क्या है आज पूरी। जैसे मैं आपको बताता हूं, तमाम जगह की पीसीसी ने जो है प्रियंका गांधी के जन्मदिन को विश किया है, और वो किया है। साहब सो रहे हैं अभी तक, मैंने देखा था अभी दोपहर 3 बजे तक, तो उसने तो कहीं कुछ डाला ही नहीं था। और उसने 8 आदमी ले रखे हैं, उनकी वो लेता है, सैलरी लेता है, सोशल मीडिया हेड है हरियाणा का। तो ये हालत है। मैं ये बता रहा हूं कि जिस समय कांग्रेस पैसे के लिए जूझ रही है, उसके अपने लोग कांग्रेस के फंड से आज भी लूट कर रहे हैं। और जो लोग वास्तव में, मतलब आप सोचिए, जिनको गाड़ी मिली हुई थी पीसीसी की, वो साहब तो जा रहे हैं कि हाँ इतने बज के इतने मिनट पे वो होगा, तो इस जगह राहुल जी बस चलना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर चलना है। तो आप समझ लीजिए वो उस दशा में है। लेकिन जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपना सब कुछ फूंक के अपने संसाधनों से, और लोग आ रहे हैं और भयंकर भीड़ उमड़ रही है। भयंकर शब्द कह रहा हूं। पंजाब में ब्रजेश भैया भी रहे हैं। आप ये सोचिए, पंजाब के लोग ऐसे नहीं जाते हैं कहीं, वहां की थोड़ा उनका अपना जो है एरोगेंसी रहती। और स्थिति ये है कि पंजाब में मैंने जो 2 दिन में देखा है, अद्भुत देखा, अद्भुत, ये आप समझिए। लेकिन कांग्रेसी कितने आ रहे, जनता आपके साथ जुड़ रही, जनता आ रही, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि संगठन होए ना होए,
राहुल गांधी निकल चुके हैं, जनता के लीडर बन चुके हैं और अब जनता उनके लिए खड़ी हो रही है। तो संगठन यदि होगा तो कहते हैं कि बेहतर होगा, और नहीं होगा तो भी कोई मतलब फर्क तो पड़ता है, लेकिन उतना बड़ा अब उनको असर नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अब संगठन से बड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी की एक इज्जत है, एक सम्मान है कि देश की आजादी से लेके देश को बनाने तक में उसका योगदान है, निश्चित रूप से उसकी वो होनी चाहिए और उसके प्रति एक श्रद्धा भाव होने चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जब कांग्रेस जब राहुल गांधी पंजाब में आ रहे थे, उसके पहले सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने थ्रेट दे दी कि साहब ये पंजाब में आएंगे तो हम क्या क्या कर देंगे, जो भी सारी चीजें आप वो देख लीजिए, उसके सारी चीजें आ रही। और स्थिति ये है कि उसकी एक इस तरह की कॉल पे हरियाणा के सीएम ने, पंजाब के सीएम ने और हिमाचल के सीएम ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। तो आप ये समझिए, उसकी एक थ्रेट कॉल के नाम पे। और यहां स्थिति ये है, इतनी सबके बावजूद जो चल रहा था सिस्टम वही चल रहा है, उसी ढंग से चल रहा है। और स्थिति यह है, राहुल गांधी बिंदास बगैर किसी डर के। और यह हुआ कि अचानक जिस दिन पहले ही दिन था, उन्हें इंटर करना था और उसी दिन उन्होंने वहां पर यात्रा रोक दी हरियाणा के बॉर्डर पे ही, और पहले वहां से तुरंत निकले, चंडीगढ़ एयरपोर्ट आए और 2 गाड़ियों से तुरंत पहुंचे, आप ये समझिए। और वहां पहुंच के सीधे अमृतसर गए, वहां पे जाके दर्शन किए और दर्शन करके लाइन में लग के दर्शन किए और वहां से सीधे बाहर निकले और वापस आ गए रात में। और सुबह फिर जा करके फतेहगढ़ साहिब में जो है साहिबजादों के यहाँ, वहां जाकर के मत्था टेका और उसके बाद यात्रा शुरू करी। और तो उन्होंने सीधे जाके चुनौती दी कि साहब तुमने तो हमारे लिए फतवा जारी किया था दोनों जगह से, और सारे गुरुद्वारों में ये हुआ था, इंदिरा गांधी और सबकी और तमाम सेम रात को और सेम सुबह पूरा इसका बखान किया गया था गुरबाणी के साथ साथ। तो आप समझिए, जब आप ये कह रहे हो और उस स्थिति में राहुल गांधी बिना डरे, बिना वो उन सिखों के बीच में लाइन में लग करके करने को तैयार हो, तो ये एक बड़ी चीज है। तो आज राहुल गांधी इतने बड़े हो, तो आप इससे समझ सकते हैं कि उसके अंदर डर खत्म है, उसके अंदर कोई भी वो स्थिति नहीं है, वो आदमी बड़ा हो चुका है। जी 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 अजय साहब, मैं अजय साहब चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं। कभी कभी कुछ चीजें उस समय सबको लगता है कि नहीं, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, राहुल गांधी जी ने जब वो बिल फाड़ा था तो एक जनरल वो रेसिडेंट था, भाई ये कैसे कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का वो था, और ये तो तौहीन है और ये अराजकता है और ये बेइज्जती की है, फलाना फलाना। लेकिन आज जब आप 15 साल 20 साल बात करते हैं तो लोगों को याद वही है, भट्टा परसोल और भूमि अधिग्रहण बिल इस आदमी ने रोका था। आप वो बहुत, मैंने आप लोगों से बात की, आपने भी की, ऑन रिकॉर्ड की, इनके विरोधी हैं, लेकिन कहते ये जरूर है कि राहुल गांधी एक व्यक्ति है जिसने भूमि अधिग्रहण बिल के लिए रोका था। तो कभी कभी हो सकता है वक्ती तौर पे उस समय ये लगे कि यार इन्होंने बिल फाड़ दिया, ये तो काम ठीक नहीं किया, थोड़ा वो करना चाहिए था, पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब आप वापस मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, वो शायद जो वो स्पर ऑफ द मोमेंट पे जो डिसीजन, क्योंकि राहुल गांधी की एक चीज को मैं सार्वजनिक रूप से इसको एक्सेप्ट करूं, उन्होंने आज तक कोई बड़बोलापन की बात नहीं कही है, और जो बात कही है वो अभी तक हुई है, जो आज तक उन्होंने, जब चाहे कोरोना के आज तक। तो मैं इस पे जरा आपका जानना चाह रहा हूं, हो सकता है हम लोग को कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही हो कैसा, लेकिन शायद एक लार्जर विजन जो आगे का देख सक रहे हैं। नेहरू अगर 20 साल 50 साल आगे नहीं देख रहे होते, 100 साल आगे, तो आज जहां देश खड़ा है वहां देश खड़ा नहीं रहता। मैं जहां बैठा हूं वहां न बैठा होता। जी सही बात। वो चंडीगढ़ उन्हीं की देन है। चलिए, तो अब इस पे मैं एक चीज बताऊं कि सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो इत्तेफाक से हुड्डा साहब भी साथ में थे, और आपको याद होगा स्वामीनाथन आयोग की जो है रिपोर्ट लागू करने को लेके जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, उस कमेटी को वो चेयर कर रहे थे हुड्डा साहब।
और यह सवाल आया कि साहब क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो जो हुड्डा साहब ने खुद ही कहा था और वो लागू होगी जिसकी सिफारिश की थी हुड्डा साहब ने कि लागू किया जाए। राहुल गांधी की ईमानदारी देखिए, वो एक लाइन में कह सकते थे कि इस समय हमें किसानी क्षेत्र में हूं, उस क्षेत्र में हूं, लुभाना है लोगों को तो बोल दें, जैसे कि बाकी लोग जुमले फेंकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए मैं आज कोई बात नहीं कह सकता, आज सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि किसानों का जो बेहतरीन से बेहतरीन हित होगा वो मैं करूंगा, लेकिन तमाम इंप्लीकेशंस होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तमाम समस्याएं होती हैं, उन सब चीजों को मैं चेक करके ही इसको करूंगा। और आप ये समझ लीजिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है वो जुमला नहीं होता, जो हम कहेंगे वो करेंगे और हम करके दिखाएंगे, तब हम आपसे कहेंगे। तो मैं हम लोग जो है घोषणा पत्र में आपको स्पष्ट करेंगे कि हम किस किस तरीके से कैसे उसे लागू करेंगे और हम उसका किस तरह से कितना पार्ट लागू करेंगे। आज हम ये नहीं कह सकते कि हम वो पूरी तरीके से लागू करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसी तरीके से दूसरा बेरोजगारी को लेकर के सवाल आया, उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बेरोजगारी कम और हम बेरोजगारी को कम करने के लिए जो भी प्रयास है वो करेंगे, लेकिन हम झूठे वायदे नहीं कर सकते और हम आज आपको अपनी पूरी रणनीति नहीं बता सकते हैं, कार्य योजना नहीं बता सकते। तो ये एक बड़ी चीज है कि वो आदमी झूठ नहीं बोलता है और वो ये नहीं कहता है कि नहीं हम ये कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। और आपने कल देखा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किस तरीके से प्रधानमंत्री प्रवासियों को कह रहे थे और भारत जो है कैसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक जगह है। और साहब जब वो बता रहे थे कि आकर्षक जगह है, तब भारत में निवेशकों की संख्या जो है इतनी भारी मात्रा में घट गई है कि आप कुछ कहना नहीं। और करीब जो है 2.5 लाख करोड़ का निवेश जो है हमारे देश से बाहर चला गया है। तो यह स्थिति है कि जो निवेशक आए थे वो पैसा निकाल के भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं ये आकर्षक जगह है। तो फिर साहब, तो उस तरह की बात जो है नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, राहुल गांधी नहीं बोल सकते। राहुल गांधी साफ गोई से और साफ बात कह देते हैं, वो मुंह पे ही बात कहते हैं, वो किसी को खराब लगे अच्छी लगे उसकी भी परवाह नहीं करते। ये एक बड़ी चीज है जी।